ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक। पार्थिवा दारुणो धूमस तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस रजस तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शन। Firewood is a transformation of earth, but smoke is better than the raw wood, and fire is still better. For by the fire we can derive the benefits of superior knowledge through Vedic sacrifices. Similarly, passion, rajas, is better than ignorance, tamasa. But goodness is best because by goodness one can come to realize the absolute truth. तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, श्रील सुध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो नृणांशो, कि जो सतोगुण होता है, सतोगुण में रह करके सतोगुण के जिनका पूजा है वो भगवान हरि का सतोगुण पूजा होता है, और भगवान हरि भगवान विष्णु का जो पूजा करते हैं वो सतोगुण में रहते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे कल वैसे चर्चा किया था इस बारे में कि कोई भी रास्ता हो मंजिल तो एक ही होती है, सब कुछ अंततः तो सब कुछ एक ही चीज से आया है और एक ही चीज में जाके सबको प्राप्त करना है, ऐसा कोई तर्क दे सकता है। वास्तव में इस प्रकार के तर्क मायावाद दर्शन से ही प्रभावित तर्क होते हैं, लेकिन हमको भागवत प्रमाण है उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पे 23 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप में सूत गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं ऑलरेडी कि सत्व तनो नृणांशु श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो नृणांशु, कि श्रेय सर्वश्रेष्ठ लाभ व्यक्ति सत्व तनोर भगवान विष्णु से प्राप्त कर सकता है केवल। और भगवान शिव हालांकि भगवान विष्णु से अभिन्न है, लेकिन फिर भी वो रजोगुण के इंचार्ज हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज हैं, भगवान शिव तमोगुण के इंचार्ज हैं, और भगवान विष्णु सतोगुण के इंचार्ज हैं। और सतोगुण में ही रहकर कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस शास्त्र भागवत का ये प्रमाण है। अब यहाँ पे सूत गोस्वामी खुद एक एनालॉजी या तुलना कर देते हुए इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे लकड़ी है वो पृथ्वी से बनती है, और उसी लकड़ी से जो है जब उसको जलाया जाता है तो धुआं भी निकलता है और फायर भी निकलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो चाहे पृथ्वी हो या जैसे लकड़ी हो, जलने वाली लकड़ी है, ईंधन जिसको बोल सकते हैं ईंधन, दूसरी ओर उसके द्वारा फिर उसका दूसरा ही ट्रांसफॉर्मेशन है यानी परिवर्तन, एक दूसरा ही परिवर्तित रूप है स्मोक धुआं, और उसी लकड़ी का दूसरा परिवर्तित रूप है अग्नि, उसी से प्रकट हुआ है। तो ये तीनों सेम हो सकता है और है भी, क्योंकि लकड़ी ही अग्नि बनती है, लकड़ी ही धुआं बन रहा है, लकड़ी से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जो अग्नि है वो ज्यादा लाभदायक है। अग्नि से हम बहुत सारा लाभ उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से पहले के समय में यहाँ पे जो उदाहरण दिया जा रहा है कि अग्नि के माध्यम से वैदिक सेक्रीफाइस किया जाता था, वैदिक यज्ञ किए जाते थे, और उसी के माध्यम से फिर व्यक्ति जो है सुपीरियर नॉलेज यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वैदिक यज्ञों का करके उसका लाभ प्राप्त कर लेता था, स्वर्ग जा सकता था या पुण्य प्राप्त करता था, स्वर्ग जाता था, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करता था। यहाँ तक कि अगर शुद्ध भाव से भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कोई करता है तो वो भगवान के धाम को भी प्राप्त कर पाता था। तो लेकिन वो केवल लकड़ी से नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर लकड़ी कोई बोलेगा कि लकड़ी में और अग्नि में अंतर क्या है, लकड़ी से ही तो अग्नि प्रकट हो रही है,
लकड़ी और अग्नि एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो लेकिन केवल लकड़ी को यज्ञ कुंड में डाल के कोई यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता है और यज्ञ करने का जो पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हालांकि ये जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति के एक के बाद दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, परिवर्तन, एक से दूसरे रूप में परिवर्तित है। एक ही चीज है, भौतिक प्रकृति ही है जो तीन रूपों में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में प्रकट होती है। और वही परम भगवान अपने आप को इन तीन गुणों को संचालन करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए समानता भी है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय जो लाभ है, इन अलग अलग तीन गुणों से अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। सेम वस्तु, समान वस्तु होने के बाद भी लाभ तीनों का अलग अलग होता है। जो लाभ हम सतोगुण से प्राप्त कर सकते हैं वो तमोगुण, रजोगुण से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो लाभ हम भगवान विष्णु को पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं वो अन्य देवी देवताओं को पूजा करने से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज को इस उदाहरण के द्वारा श्रील सूत गोस्वामी स्पष्ट रूप में समझा रहे हैं। ऐसा ही एक विचार है, इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोला जाता है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु इसको प्रकाशित किए। यहाँ पे भी जो सूत गोस्वामी उदाहरण लेके बता रहे हैं कि वास्तव में अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व का मतलब होता है कि कोई भी दो वस्तु या व्यक्ति या तत्व एक ही समय पे समान भी होते हैं लेकिन उनमें अंतर भी होता है ना। जैसे समस्त देवी देवता है भगवान के अंश ही हैं, भगवान के ही विस्तार है। अब भगवान के अंश होने के नाते भगवान से अभिन्न है। जीवात्माएं भी भगवान से अभिन्न है, हम सब भी भगवान से अभिन्न है। भगवान में और हम में समानता भी है, लेकिन क्या कोई किसी दूसरे जीवात्मा का पूजा करके अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए अंतर भी है। तो ये दोनों चीजें एक साथ पे रहती हैं, समानता भी है और अंतर भी रहता है। इसी को अभेद, भेद अभेद तत्व बोला जाता है। और ये अचिंतनीय है, कोई इसमें तर्क नहीं कर सकता है कि एक ही समय पे कोई वस्तु, दो वस्तु एक समान और अलग अलग कैसे हो सकती है। तो ये हमारे ह्यूमन कॉन्सेप्शन के परे है। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी एक ऐसा लीला आता है। बचपन में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा लीला करते हैं जिसके माध्यम से महाप्रभु इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित किए। फिर बाद में संन्यास लेने के उपरांत तो वेदांत सूत्रों का व्याख्या करके, प्रचार करके इसको बड़े स्पष्ट रूप में स्थापित करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित, निमाई बालक, छोटे से बालक रूप में है, 2 ढाई 3 साल का उनका उम्र है। तो सची माता श्री चैतन्य महाप्रभु को जो फेवरेट था संदेश, संदेश एक प्रकार का दूध का स्वीट होता है, मिठाई बोल सकते हैं, दूध का बना हुआ, लेकिन बड़ा अच्छे अद्भुत तरीके से उसको बनाया जाता है। बहुत स्वादिष्ट होता है, सॉफ्ट होता है खाने में। हमारे यहाँ राधा रास बिहारी को भी डेली जितने भी भोग लगते हैं उसमें उनको ये 2 आइटम कॉमन है, खिलाया ही जाता है, संदेश और पेड़ा। ये दोनों दूध के बने हुए संदेश पेड़ा उनको अर्पण किया जाता है। तो संदेश मेनली बंगाली आइटम है, बंगाल में बहुत बनाया जाता है। और भगवान कृष्ण को, श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु के 2 व्यंजन अत्यंत प्रिय हैं। एक है शाक, जो अलग अलग जो पत्तियां होती हैं, पालक का, मेथी का और अलग अलग बहुत सारे शाक उनको फेवरेट है। और दूसरा ये संदेश। इसलिए सच्ची माता जब महाप्रभु के लिए बनाया करती थी तो ये 2 आइटम विशेष रूप से बनाती थी। सच्ची माता इतनी एक्सपर्ट कुक थी कि कई बार तो 10-10, 12-12 अलग अलग वैरायटी के शाक बनाया करती थी महाप्रभु के लिए। और संदेश तो निमाई बालक, छोटे से बालक हैं, तो सच्ची माता उनको लेके आती हैं एक छोटे से प्लेट में। निमाई बालक, निमाई पंडित, उस समय पंडित नहीं है, पंडित थे लेकिन अपने पांडित्य को प्रकट नहीं किए थे, अभी जस्ट निमाई बालक हैं छोटे से। तो अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आंगन में खेल रहे हैं। और सची माता देखी कि भूखा होगा, इसको कुछ खिला देना चाहिए ब्रेकफास्ट। माताएं भी बहुत एक्सपर्ट होती हैं, जानती हैं ये बच्चा जो है रो रो के मुझे काम धंधे करने में परेशान न कर दे, इसलिए शुरू में ही कुछ एक आध 2 आइटम सिंगल ब्रेकफास्ट बना के खिला देती हैं, ताकि पेट भरा रहेगा तो फिर दोपहर तक टेंशन फ्री हो गया, दोपहर को फिर डायरेक्ट लंच बना के खिला देंगे। तो सची माता भी जानती थी कि अभी रोने लग जाएगा कि खाने को चाहिए, खाने को चाहिए। तो प्लेट में संदेश बना के रखी थी, वो लाके दे देती है निमाई बालक को और चली जाती हैं।
तो चिखा लेगा, इसका फेवरेट है। तो संदेश तो वहां रखा हुआ है, और निमाई पंडित, निमाई बालक पंडित भी है वास्तव में, अभी पता चलेगा आपको कैसे पंडित हैं। हाँ, तो निमाई बालक वो मिट्टी का लड्डू बना बना के वो खा रहे हैं। सची माता कुछ देर में आई, देखी प्लेट लेके जाती हूँ, नहीं तो कोई फिर जानवर इधर उधर प्लेट कर देगा। तो प्लेट लेके जाती हूँ, धुल के रख दूंगी। तो आई तो देखिए प्लेट में संदेश रखा हुआ है, और निमाई बालक के मुंह में मिट्टी लगा हुआ है, हाथ में मिट्टी का लड्डू बना के लेके खा रहा है। बोले कि आप ये, मैंने आपको संदेश दिया खाने के लिए, आप ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? तो निमाई बालक बोलते हैं कि माता, ये संदेश क्या है? संदेश भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है, तो संदेश भी तो मिट्टी है। तो मिट्टी खाओ या संदेश खाओ, क्या अंतर है? दोनों तो एक ही वस्तु है। सोचिए, 2 ढाई साल के बालक हैं, लेकिन कितना बुद्धि चल रहा है। सच्ची माता भी सुन के हैरान हो गए, अरे वाह, मेरा बालक का बुद्धि बड़ा अच्छा चल रहा है। छोटा सा है लेकिन बुद्धिमान है, समझता है ये सब मिट्टी से ही प्राप्त होता है। जैसे भगवान कृष्ण दामोदर लीला, तो भगवान का उम्र कितना रहा होगा? 4, 3, 4, 5 साल रहा होगा। तो उस समय यशोदा मैया वो कर रही थी, दही मथ रही थी। तो भगवान कृष्ण आए, और पहले तो साड़ी पकड़ के खींचने का प्रयास कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया माँ मथते मथते और गा भी रही हैं पूरी तरह से भगवान कृष्ण के लीलाओं में, गुणों के चिंतन में, गाते गाते, उनका भजन गाते गाते पूरा एब्जॉर्ब हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है, वो बस मथती, ऐसे मथते जा रही हैं, गाते जा रही हैं, और उनके हाथ में बैंगल्स हैं, वो कंगन है, वो अच्छे से बज रहे हैं, करताल का काम कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं चला कृष्ण कब उठ के आ गए, और उनको बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, साड़ी भी पकड़ के खींच रहे हैं, छोटे से बालक हैं उतना। तो वो उनको ध्यान नहीं दिया। तो कृष्ण सोचे अब इनका अटेंशन लेना है, तो क्या क्या करना चाहिए मुझे? तो जो मथनी मथ रही थी, उसी के रॉड को जाके पकड़ लिए, और जैसे ही पकड़ लिए तो जो यशोदा मैया का इनर्शिया ब्रेक हो गया कि अरे कौन पकड़ लिया। तो तुरंत उनका आंख खुल गया, वो अपने बाहरी चेतना में वापस आ गए। तो देखिए अरे कृष्ण है, पकड़ लिया, है ना। और कृष्ण, तो यशोदा मैया बहुत खुश हो जाती है उस वक्त। गुस्सा भी आता है कि अरे ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसी के लिए माखन बना रही हूँ लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अंदर से बहुत खुश भी थी कि मेरा जो लाल है ये बहुत बुद्धिमान है, समझ गया ये यशोदा मैया का टेंशन कैसे लेके आना है। पहले एक साड़ी पकड़ के खींच रहा था, बुला रहा था, चिल्ला रहा था, मैं सुनी नहीं। तो समझ गया अगर रॉड पकड़ लूंगा तो मैया का टेंशन आ जाएगा, वापस से ध्यान आकर्षित हो जाएगा। और दूसरी बात खुश हो गई कि इसके पास ताकत है, ये रॉड बहुत भारी रॉड है, यशोदा मैया तो बड़ी है, तो वो तो मत रही थी, तो पकड़ के रोक दिया, मतलब ताकत है इसके पास। इस दो भाव से देख के यशोदा मैया बहुत खुश थी। उसी प्रकार से सची माता देखी कि ये निमाई 2, 2, 3 साल का बालक है, छोटा सा, लेकिन इसका बुद्धि कितना काम कर रहा है, इसको कौन सिखाया ये सब? कि अरे ये जो संदेश है, पेड़ा है, या जितनी भी वस्तु हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, ये सब क्या है? मिट्टी से ही तो बना है, मिट्टी से ही आता है। उसी मिट्टी से चारा उगता है, घास उगता है, और वही गाय खाती है, और उसी से दूध बनता है, दूध से फिर संदेश पेड़ा बनाया जाता है, अलग अलग व्यंजन। तो इस प्रकार से वो बोले। लेकिन फिर सची माता समझाती हैं निमाई बालक को कि देखो बालक, तुम सही बोल रहे हो कि ये जो संदेश है ये भी मिट्टी ही है। मिट्टी और संदेश अभिन्न है, दोनों एक ही वस्तु है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। अगर आप मिट्टी खाओगे, मिट्टी से आपको बीमारी हो सकती है, आपको सेहत कमजोर हो सकता है ना। लेकिन आप संदेश खाओगे तो संदेश से आपका स्वास्थ्य बनेगा, संदेश आपको तंदुरुस्ती देगा। तो इसलिए संदेश खाने में टेस्टी लगता है, मीठा होता है। मिट्टी तो मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है, और टेस्ट नहीं अच्छा रहता है। तो ना तो मिट्टी खाने में अच्छा है और ना ही सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन संदेश खाने में भी टेस्टी है, सॉफ्ट है, और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए दोनों में अंतर भी है, बालक समझ गए। हाँ, तो फिर सची माता, फिर निमाई बालक बोलते हैं, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, ये आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम पहले बता दिया होता तो मैं संदेश ही खाता, मिट्टी नहीं खाता। मुझे तो बस इतना ही पता था कि मिट्टी से ही, मिट्टी और संदेश एक ही है। तो देखिए महापुरुष इस लीला के माध्यम से बड़े अद्भुत ढंग से अचिंत्य भेदाभेद तत्व को बचपन से ही जो है प्रमाणित करा दिए सची माता के मुख से। और सची माता भी देखिए, सची माता कोई बहुत बड़ा वेदांत दर्शन ये सब शास्त्र नहीं पढ़ी होंगी, वो तो स्त्री है, माता है। हालांकि ब्राह्मण परिवार में है तो उनको भी वैदिक ज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उस तरीके से जैसे जो सन्यासी होते हैं, मायावाद ले सन्यासी होते हैं, और कई कई वर्षों तक तपस्या करके वेदांत सूत्र अध्ययन उपनिषद ये सब पढ़ते हैं, उस तरह से तो नहीं पढ़ी। लेकिन देखिए ज्ञान, देखिए कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े मायावाद सन्यासियों से भी ज्यादा जो है ज्ञान उनका सटीक है, बिल्कुल स्पष्ट है ज्ञान। क्यों?
क्योंकि वो भगवान की साक्षात भगवान की शुद्ध भक्त है, माता है। इसी प्रकार से ब्रज की गोपियां, भले ही ब्रज की गोपियां कोई बहुत बड़ा वैदिक शास्त्र वेदांत उपनिषद ये बैठ के घंटों घंटों नहीं पढ़ती, लेकिन जब उन्होंने भागवत में जो भी ऐसा प्रसंग आया जहाँ पे गोपियों ने कुछ बोला है, तो वो एक से एक वैदिक ज्ञान में पारंगत लोगों को भी डिफीट करने वाला ज्ञान है। ये गोपी गीत क्या है, गोपी गीत में आप सुनेंगे तो एक से एक गोपियों ने जो गीत गाया है कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, तो उसमें बहुत ही समस्त वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष उसमें प्रकट होता है। हालांकि वो अनपढ़ है, अनपढ़ गवार ऐसे ग्वालिन है, वो तो गुरुकुल भी कभी नहीं गई, वैश्य, वो तो वैश्य परिवार से है, बिजनेस। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे तो फिर भी जाते थे गुरुकुल, उसमें भी स्त्रियां नहीं जाती थी, स्त्रियां तो घर पे रहती थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की जो स्त्रियां हैं तो उनको घर पे ज्ञान मिल जाता था। लेकिन जो वैश्य की स्त्रियां उनको तो वो भी नहीं मिलता वैदिक ज्ञान। लेकिन गोपियां क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, शुद्ध भक्त है, इसलिए समस्त वैदिक ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, अपने आप ही हृदय में प्रकाशित हो जाता है, कंक्लूजन जान जाते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण स्त्री भी होते हुए भी भगवान के भक्त होने के कारण, शुद्ध भक्त होने के कारण सची माता को पूरा पूरा वैदिक ज्ञान अचिंत्य भेदाभेद तत्व बिल्कुल अच्छे से मालूम है, और निमाई बालक माता के माध्यम से ये तत्व को प्रकाशित कराए। अब बोले कि अब मैं संदेश ही खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। तो मिट्टी में और संदेश में समानता भी है लेकिन अंतर भी है। समानता क्या है कि दोनों एक ही से बने हुए हैं, तो तत्वों के हिसाब से समान है, हाँ, या भगवान के लिए समान है, लेकिन उसके प्रयोग में उसका लाभ उठाने के दृष्टिकोण से अंतर है। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, अन्य देवी देवता, विशेष रूप से कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु, और शास्त्रों में भी वर्णन है, कई जगह पुराणों में वर्णन है कि जो भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद देखता है, अंतर देखता है, तो वो अपराधी होता है। और ये सत्य बात है, भगवान शिव में भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही शिव बनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अंतर है भी, तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, यानी भगवान शिव भगवान विष्णु में अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। तो अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान विष्णु ही भगवान शिव बनते हैं, उस दृष्टिकोण से दोनों में अंतर नहीं है। और अंतर है क्योंकि हम जो लाभ भगवान विष्णु का पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं, वो लाभ हम भगवान शिव का पूजा करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में ऑलरेडी बहुत विस्तार से विशेष रूप में शिला शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं कि श्रेयांसी जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है, और सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है मनुष्य का? कि इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त करके, भवबंधन से मुक्त करके भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना। और ये जो लाभ है केवल और केवल हरि भजन में ही प्राप्त हो सकता है। हरि कथा, हरि भजन, हरि नाम के माध्यम से ही व्यक्ति ये लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी देवी देवताओं का वो पूजा करेगा, उपासना करेगा, तो उसको भौतिक ऐश्वर्य मिल सकता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है ना। इस भौतिक ब्रह्मांड में वो सब सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पोजीशन ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है। हिरण्यकशिपु, रावणासुर, ये सब क्या थे? ये लोग ऐसे महान या इतने शक्तिशाली राक्षस बन चुके थे ब्रह्मा जी की, शिव जी की कृपा से, कि इनसे देवी देवता लोग भी डरते थे, यानी देवी देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली ये बन चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब, ये जितने भी असुर थे कहाँ थे? ये भौतिक जगत के बंधन में फंसे ही हुए थे। और अंततः क्या हुआ? जब इस प्रकार से जब भौतिक ऐश्वर्य, बहुत शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उनका मति भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भगवान से ही जाके पंगा ले लेते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है? भगवान ही आके उनका वध कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी देवी देवता का हम पूजा करेंगे तो हमको भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन हम भवबंधन से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, और ना ही हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो पाएगा। वहीं भगवान विष्णु का कोई पूजा करता है तो ये गारंटीड है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, भले ही उसको भौतिक ऐश्वर्य मिले या ना मिले। भौतिक ऐश्वर्य भी मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान विष्णु का जो उपासना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, तो ऐसा नहीं कि भौतिक ऐश्वर्य से वंचित हो जाता है। लेकिन भगवान विष्णु जो है वो देखते हैं, परीक्षण करते हैं कि क्या ये अभी भौतिक ऐश्वर्य को झेल पाएगा, कहीं ये माया में तो नहीं गिर जाएगा। तो अगर देखते हैं कि इसका हृदय अभी तरह से पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो इसको भौतिक ऐश्वर्य देने से ये भटक सकता है, माया में जा सकता है, मेरी भक्ति से दूर जा सकता है, तो भगवान विष्णु उसको फिर थोड़ा सा डिले करते हैं, नहीं देते हैं तुरंत भौतिक ऐश्वर्य। लेकिन जैसे हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान ऐसा ऐश्वर्य देते हैं, न भूतो न भविष्य, ऐसा ऐश्वर्य दे देते हैं। और भगवान की भक्ति के बाद
जो शुद्ध भक्त को ऐश्वर्य मिलता है, भौतिक ऐश्वर्य भी, वो भी परमानेंट होता है, वो भी नष्ट नहीं होता है। ये एक खासियत। वहीं दूसरी ओर किसी भी देवी देवता का कोई पूजा करेगा तो उसको जो भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा पहली बात, तो वो उसके लिए हानिकारक होगा। उससे और वो माया में भटक जाएगा, उसका और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। और दूसरा, वो परमानेंट नहीं रहता है, वो उसको सुख शांति नहीं दे सकता है। और तीसरा, वो इस भौतिक बंधन से तो मुक्त हो ही नहीं सकता है। हमने कई बार ये उदाहरण चर्चा किया है कि आप देखिए जितने भी भगवान शिव के जो उपासक हुए हैं, हिरण्यकशिपु है, रावण है, और भस्मासुर है, और ये जितने भी हुए हैं, ये सब का क्या हाल हुआ है? इनका बुद्धि और भ्रष्ट ही हो गया है। हाँ, ऐसी स्थिति में जाके कि स्वयं भगवान शिव को भी जाके इन लोगों ने चैलेंज कर दिया। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, तो जो भगवान विष्णु, भगवान नारायण का जो फॉर्म है, उनका पूजा करके अपने आप को सतोगुण में लाते हैं। क्योंकि सतोगुण में आके ही कोई व्यक्ति इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है कि सिमिलरली पैशन रजस इज बेटर देन इग्नोरेंस, तमस बट गुडनेस इज बेस्ट बिकॉज बाय द गुडनेस वन कैन कम टू रियलाइज एब्सोल्यूट ट्रूथ। सतोगुण सब बहुत महत्वपूर्ण है। सतोगुण में पूजा करना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए। और सतोगुण में पूजा होती है भगवान नारायण की। और वो पूजा कैसे की जाती है? बड़े सात्विक तरीके से की जाती है। जो भी खाद्य पदार्थ अर्पण किए जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस प्रकार से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही जो है भक्त लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं यूज करते या नहीं सेवन करते हैं जो रजोगुण या तमोगुण का होता है। इसलिए प्याज लहसुन, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्याज लहसुन में क्या पाप लगता है? तो प्याज लहसुन में पाप लगे ना लगे वो एक अन्य बात है। कि मान लीजिए पाप नहीं भी लगता है, पाप लगता है वैसे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे लगता है, लेकिन पाप नहीं भी लगता है तो प्याज लहसुन जो होता है वो तमोगुणी पदार्थ होता है। और तमोगुणी पदार्थ का हम भगवान विष्णु को अर्पण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सतोगुण तरीके से उनका पूजा करना होता है। और अगर हम तमोगुणी पदार्थ का सेवन करेंगे तो हम कभी अपने आप को तमोगुण के से ऊपर नहीं उठा पाएंगे, सतोगुण में फिर हम कैसे आएंगे? इसलिए तो मेन कारण, जो मुख्य कारण है कि प्याज लहसुन तमोगुण होने के कारण अगर हम उससे कुछ पदार्थ बनाते हैं, खाद्य पदार्थ, तो हम भगवान विष्णु का अर्पण नहीं कर पाएंगे। तो उनको अर्पण ना कर पाने के कारण जो हम खाएंगे तो वो केवल हम लोग क्या खाएंगे? पाप ही खाएंगे। ये गीता में भगवान बोलते हैं, तेरा तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र नहीं, वो कौन से, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष। और फिर बताते हैं, जो अपने लिए खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। तो हम चाहे प्याज लहसुन ही नहीं, अगर कोई दूध भी है या कोई भी खाद्य सतोगुण पदार्थ भी है, अगर हम उसको केवल अपने लिए, अपने भोग के लिए बनाते हैं, भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करते हैं, तो भी वो पाप होता है। केवल ऐसा नहीं कि मांसाहार ही जो है पाप होता है, मांसाहार नॉनवेज जो है वो तो सबसे ज्यादा पाप है, ज्यादा पाप है। लेकिन जो वेजिटेरियन भी है, शाकाहार भी है, उसको भी अगर हम बिना भगवान को अर्पण किए खाते हैं तो वो भी पाप खाने के जैसा होता है। तो इसलिए सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का विग्रह या फोटो भी कम से कम रख के उनके लिए एक छोटा सा अलग से थाली रखिए। और जो भी आप बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, उसको एक एक ऐसे बना के, जैसे भगवान भी एक व्यक्ति है, तो उनको देना चाहिए। और एक एक में तुलसी पत्ता डाल के, और प्रणाम। वैसे तो भोग भोग का मंत्र होता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि भोग लगाने के मंत्र होते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्र हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता है उस मंत्र भी, धीरे धीरे सीख सकते हैं। तब तक आप केवल ये जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए 11 बार, और भगवान को भोग लगाइए घंटी बजाते हुए। और पर्दा का व्यवस्था कर सके तो पर्दा बंद कर देना चाहिए, भगवान के पास कम से कम 5 मिनट रखना चाहिए। वैसे तो आइडियली 10 मिनट रखना चाहिए, कि 10 मिनट भगवान को समय देना चाहिए खाने के लिए। लेकिन घर गृहस्थी के जीवन में कई बार लोग बिजी रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए निकलना है, तो कम से कम 5 मिनट रखिए। और फिर उसके बाद निकालिए और एक एक आइटम को आपने जो भी बनाया है, दाल जो भगवान को भोग लगा हुआ कटोरी में दाल है, उसको दाल के पात्र में मिला दीजिए, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में। और इस प्रकार से वो महाप्रसाद आप सब खाइए और सभी अपने परिवार वालों को दीजिए। तो इसमें क्या, इसमें कोई नुकसान नहीं है। थोड़ी ना भगवान को आप खिलाते हैं तो भगवान पूरा खा जाएंगे और आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। भगवान को तो बस आपको अर्पण करना है, भाव से तुलसी डाल के भगवान को रिक्वेस्ट करना है। ये भाव होना चाहिए हृदय में कि हे भगवान, ये सब आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ है,
और आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, तो कृपा करके आप इसको स्वीकार करिए और आपका महाप्रसाद हमको दीजिए, ताकि हम इस भौतिक जगत के कल्मश हैं, अशुद्धियां हैं, पाप हैं, उससे मुक्त हो सके। इस भाव से कोई अर्पण करेगा, भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान बोलने हैं, गीता में गारंटी दी है ना। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण के हाथ से स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल जो बहुत अच्छे मंत्रोच्चारण करता है ब्रह्मचारी सन्यासी उसके हाथ से स्वीकार करेंगे। जो भी भक्ति पूर्वक अर्पण करेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि। अस्नामि, भगवान बोल रहे हैं अस्नामि। अस्नामि का मतलब होता है खाता हूं। यानी जो भक्ति पूर्वक मेरे को कुछ भी अर्पण करेगा, कुछ भी मतलब सब सात्विक चीज, कुछ भी मतलब ये नहीं कि प्याज लहसुन से बना हुआ या मदिरा या मांसाहार, ये सब नहीं, सात्विक चीज। तो जो भी ये अर्पण करेगा मुझे भक्ति से, प्रेम से, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, उसको खाता हूँ। लेकिन भक्ति से अर्पण करने का मतलब है, रूपाल जी बताते हैं कि वन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ कृष्ण, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो भगवान को जब भोग लगाता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए, कार्य करना चाहिए। हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे, अपने आप को समस्त कलमश से दूर करके सतोगुण में आएंगे। सतोगुण से फिर हम निश्चित रूप में भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रतापूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कर्म का जो फल है, जो अच्छा कर्म करता है, जो बुरा कर्म फल करता है, तो कर्म का फल से वंचित कभी नहीं होता है, उसे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो कर्मा अनुसार इसे कर्म अच्छा किया तो स्वर्ग में उसको फल भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म किया तो नरक में फल भोगना पड़ेगा। तो फिर जो दूसरा जन्म जो होता है, तो फिर कहते हैं कि ये आपका पहले पिछले जन्म का कर्म का फल है। क्योंकि वो कर्म का फल तो बुरा था तो नरक में भोग चुका था, तो फिर जो जन्म हुआ तो पिछले जन्म का कर्म को कैसे इस जन्म में भोगना पड़ेगा? ओके ओके, एक ही कर्म। समझ गया समझ गया, समझ गया आपका जी। प्रश्न। तो दो चीज होती है, एक तो कर्म होता है और एक इच्छा होता है, आसक्ति या इच्छा बोल सकते हैं। इन दोनों के जी। प्रभाव से व्यक्ति जो है अगला जन्म को प्राप्त करता है। तो कर्म के फल को जो पुण्य करते हैं स्वर्ग में भोगते हैं, जो पाप करते हैं नरक में भोगते हैं। लेकिन सारे के सारे पुण्य जो है स्वर्ग में नहीं भोगे जाते हैं, उसमें से कुछ पुण्य कर्म बचते हैं जो वापस से पृथ्वी लोक में जब जन्म लेता है तो उसको भोगना होता है। और इसी प्रकार से सारे पाप कर्म नरक में नहीं भोगे जाते हैं, कुछ पाप कर्म शेष रहते हैं जो पृथ्वी लोक में भोगे जाते हैं। जी। और एक मेन बात है क्वेश्चन एक। कि इच्छा। हाँ सुनिए सुनिए, प्रश्न में उत्तर जी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कि मेन चीज है, हमको बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आसक्ति होने के कारण, इच्छा होने का, हमारी इच्छा है कि हम और कर्म करके और भोग करना चाहते हैं, तो इसलिए हमको वापस से जन्म देके हम भगवान मौका देते हैं कि ठीक है आप और प्रयास करो और भोगने का प्रयास करो। ये गीता के 8वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप में बताते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते तत् कलेवरम तम तम तमेति सदा तद भाव भाविता। कि मृत्यु के समय में उसका जैसा चेतना रहेगा, उसके हृदय में आसक्ति बना हुआ है कि मुझे और पैसा कमाना था और कमाना था, मुझे ये करना था, डॉक्टर बनना था, ये बनना था, वो बनना था, तो फिर वैसा उसको वापस से शरीर दिया जाएगा ताकि वो कार्य कर सके। और वहीं दूसरी ओर अंतकाले च माम एव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में ऐसी चेतना में पहुंचा लेता है अपने आप को कि केवल भौतिक संसार का कुछ नहीं चाहिए, केवल उसको केवल भगवान कृष्ण का भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अब तुम योग्य बन चुके हो, फिट हो गए हो, आपको भौतिक संसार में वापस आने की जरूरत नहीं है। आपके सारे जो कर्म है मैं एक ही साथ जो है एक शॉट में भगवान नलीफाई कर देते हैं और उसको भगवान के धाम, अपने धाम लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कि हमारे द्वारा जो कर्म है, उसका जो, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म है, उसका भुक्तभोगी मैं खुद होऊंगा या मेरा परिवार होगा? आप खुद होंगे, सबको हम ही खुद अपना होंगे। अपना। हाँ, व्यक्तिगत आत्मा जो भी कर्म करता है उसको व्यक्तिगत रूप से ही भुगतना पड़ता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्ण।